दिल्ली में किसकी सरकार बने? जो हिंदू की बात करेगा वही देश में राज करेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। ये केजरीवाल जी दावेदारी कर रहे हैं मैंने विकास किया, कोई विकास नहीं किया। इन्होंने विकास किया था दारू का, एक के साथ एक फ्री, सब बर्बाद कर दिया। शराब माफिया है ये। दावे करने से क्या होता है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला उसने, लेकिन आज तक कुछ हकीकत नहीं किया उसने, लोगों को सिर्फ उल्लू बनाया है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? अरे उनने तो महंगाई करके फेंक रखी। महंगाई कर दी है। महिला भी तो ऑटो में बैठती थी पहले, हाँ, अब नहीं बैठती। तो आपको अच्छा नहीं लगा कि महिलाओं को फ्री केजरीवाल बस सेवा दे रहे हैं? फ्री करने की क्या जरूरत है? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो फ्री अस्पताल दिल्ली में। फ्री कुछ भी नहीं। झूठ बोल रहा है केजरीवाल, केजरीवाल चोर है, झूठ बोल रहा है। ये अभी नालियों का पानी इतना पूरी जिंदगी खराब होगी, गंदा चिट्टी का पानी आता है यहाँ पर। केजरीवाल साहब खुश नहीं है? नहीं, क्यों? वो पूरे दिल्ली को नशा के चक्कर में बदलना चाहता था। वो एक बढ़िया आदमी है, बाकी एमएलए तो ऐसे ही हैं। तो मतलब केजरीवाल आपको पसंद है, एमएलए ठीक नहीं? ये तो कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं को सम्मान योजना दे रहे हैं, बूढ़ों के लिए इलाज। साहब पंजाब में भी तो योजना दी थी, आज तक उनको 1000 रुपए नहीं मिला। झूठ है सब। जितना विकास कांग्रेस ने दिल्ली में किया है शीला दीक्षित जी ने, किसी ने नहीं किया, किसी ने। दिल्ली में चुनावी माहौल जोरों पर है और ऐसे में मैं आज मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा में। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार वो किसे वोट दे रहे हैं और उनका चुनावी मुद्दा क्या है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं और पूरा जोर लगा रही हैं। तो यहाँ की जनता जनार्दन से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुझान, उनका झुकाव किस तरफ है और वो किसे वोट देने जा रहे हैं और उनका चुनावी मुद्दा क्या है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? जो हिंदू की बात करेगा वही देश में राज करेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों क्यों? क्योंकि देख रहे हैं राम मंदिर बनवाया है, तो इससे पेट भर जाएगा राम मंदिर? और क्या? हाँ? पूरी दुनिया को पालते हैं भगवान। तो भगवान काम करने के बाद ना पालेंगे पेट? हैं? भगवान सब भगवान का काम कर रहा है भाई। भगवान का काम कर रहा है? हाँ, सब भगवान की। तो काम कीजिएगा तब ना भगवान पैसा देंगे, कि बैठे बैठे मिल जाएगा? अरे जो वही तो दे रहा है ना। क्या दे रहा है? हैं? क्या दे रहा है? सब कुछ दे रहा है भगवान। तो केजरीवाल साहब खुश नहीं है? नहीं, क्यों? वो पूरे दिल्ली को नशा के चक्कर में बदलना चाहता था। तो केजरीवाल कह रहा है कि हम फ्री इलाज करवा रहे हैं, बूढ़े का इलाज करा रहे हैं, महिलाओं को पैसा दे रहे हैं 2100 रुपए, बस में फ्री टिकट है। तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं। क्यों नहीं लग रहा? ये सब झूठ बोल है। झूठ बात है? तो सच बात क्या? सच है, जो हिंदू की बात करेगा वो देश में राज करेगा। देखिए साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि लगभग तीनों कैंडिडेट जो है ना भारी भरकम है। तीनों कैंडिडेट भारी भरकम है। जो कांग्रेस की तरफ से वो भी भारी भरकम है, बीजेपी की तरफ से वो भी भारी भरकम है, आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी भारी भरकम है। मगर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज तक किसी ने कोई काम नहीं कराया। कोई काम नहीं किया? कोई नहीं काम कराया। हमको सबसे बड़ी नीड यहाँ पर बैंक्वेट हॉल की है, वो सामने मथुरा रोड के सामने उसको पार्क बना दिया और यहाँ पर कुछ नहीं है। हमको डिस्पेंसरी बना रखी, यहाँ पर हमको हॉस्पिटल चाहिए 50 बेड का कम से कम। अचानक किसी को कुछ हो जाए तो कहाँ जाएगा आदमी? तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो फ्री अस्पताल दिल्ली में। फ्री कुछ भी नहीं। झूठ बोल रहा है केजरीवाल, केजरीवाल चोर है, झूठ बोल रहा है। हाँ, कोई नहीं है, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं यहाँ पर। ये अभी नालियों का पानी इतना पूरी जिंदगी खराब होगी, गंदा चिट्टी का पानी आता है यहाँ पर। आप देखिए सड़क का कितना बुरा हाल है। जो यहाँ के मौजूद है एमएलए प्रवीण कुमार जी, आप देखिए कुछ नहीं करा उन्होंने। पब्लिक में आके देखा नहीं कहाँ पर पानी गंदा आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आया नहीं अभी तक, प्रवीण गांव अभी तक नहीं आया हम पार्टी का, अभी तक नहीं है। हाँ, जीत के गया। सबसे बड़ी नीड ये है कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए 50 बिस्तरों का, और दूसरा बात यहाँ एक बैंक्वेट चाहिए। जो मथुरा रोड का जो पार्क है उसको उसमें कन्वर्ट करना चाहिए बैंक्वेट हॉल में। शादी ब्याह के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर। जो काम करेगा उसका देखेंगे। तो आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है? अभी तो यहाँ तो कोई इतनी कुछ भी ना हुआ अभी तक। तो आम आदमी की सरकार ने इससे पहले प्रवीण जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने नहीं करा, सफाई कुछ नहीं करी है यहाँ में। तो सफाई नहीं हुई है? तो केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में विकास किया है, वो एक बढ़िया आदमी है, बाकी एमएलए तो ऐसे ही हैं। तो मतलब केजरीवाल आपको पसंद है, एमएलए ठीक नहीं है? एमएलए से कैंडिडेट बदलाव होना चाहिए। तो इस बार तो मनीष सिसोदिया जी हैं। हाँ, तो काम करेगा तो वो भी अच्छा कहेगा, नहीं करेगा तो उसको भी बुरा बोलेंगे। तो आप किसको दे रहे हैं? ये तो टाइम बताएगा। देखो, हमने 10 साल केजरीवाल को बहुत देख लिया, उसने कुछ नहीं किया। वो तो दावे करते उन्होंने बहुत कुछ किया है। दावे करने से क्या होता है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला उसने, लेकिन आज तक कुछ हकीकत नहीं किया उसने, लोगों को सिर्फ उल्लू बनाया है।
आम जनता को क्या गारंटी है कि मोदी सरकार काम करेगी आने के बाद? मोदी सरकार देश के हित में काम कर रही है, अच्छा कर रही है और अच्छा करेगी। पिछले 2014 से सेंटर में सरकार किसकी है? सेंटर में सरकार तो बीजेपी की है, मोदी की है, लेकिन अच्छा काम करी है उसने देश हित के लिए। 2-4 काम गिनाओ जो अच्छे अच्छे किए हैं। अब इतना तो याद है नहीं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत सारे हमने देख रखे हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया? केजरीवाल खाली जनता को उल्लू बनाता है और कुछ नहीं, ये झूठे वादे करता फ्री बसें, फ्री दवाई, फ्री शिक्षा। है। फ्री, ये बताइए कि हम फ्री कितना दिन तक देगा, कहाँ से लाएगा फ्री? अरे जब वो दावे कर रहे हैं तो कैसे देंगे ना वो? क्या होता है फ्री में, कहाँ से लाएगा पैसा, ये बताइए। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मोदी सरकार अच्छी है, अगर वो आ जाए तो उससे क्या उम्मीद करते हैं वो ये काम करेगी? लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है देश हित के लिए, हर जनता के लिए, समझे। हर विषय पे देख लीजिए मोदी सरकार ने क्या अच्छा काम करा है। 1-2 अच्छे काम गिना दो बस, कोई भी एक अच्छा काम। देख लो, हम आज से नहीं 25-30 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन देखो हम आए दिन देखते थे कि कहीं न कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद बम ब्लास्ट सब बंद हो गया। हम वो तो अच्छी बात है कि बम ब्लास्ट कम हो गए, लेकिन काम क्या किया है मोदी जी ने, बता दीजिए। मोदी देख लीजिए हाईवे कैसे बनाया है, हर जगह कैसे कैसे, जहां हम सोच नहीं सकते कि मेरी सड़क बनेगी, गांव देहात जंगल झाड़ में। बट जो दिल्ली सरकार आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा दे रही है, फ्री नहीं चाहिए ना, पैसा लो, काम करो देश के लिए, जनता के लिए। वोट किसको जाएगा? केजरीवाल को। क्यों? दिल्ली में जितनी फैसिलिटी जो मिल रही है आज के टाइम में कोई देगा ही नहीं। क्या क्या मिल रहा है? हमारे घर की इतनी लेडीज है, सब जाती हैं फ्री बस में, डेली ट्रैवलिंग करते हैं। बट लोग तो कहते हैं कि फ्री दे देगा, आदत खराब कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं, लेडीज को जितनी फैसिलिटी लेडीज की नहीं है ना दिल्ली में, उतनी कहीं नहीं है, समझे। हाँ, दिल्ली में ये है, कुछ इलाके हैं गंद जहाँ केजरीवाल जी का हाथ नहीं पहुँचा है, वहाँ तक और पहुँच जाए। हम तो ये कोशिश करते हैं ताकि दिल्ली से गंदगी साफ हो जाए। बट बीजेपी तो कहती है इस बार की सरकार बीजेपी की आएगी। सर, आपने दो लोगों पे बोर्ड, जो बीजेपी के बोर्ड लगे हुए हैं ना, आपने गौर से देखे ही नहीं होंगे। आप नोटिस करिए उस बोर्ड को देख के, जो लिखा है ना 10 साल दिल्ली बेहाल। 10 सालों में देखिए कितना बदलाव आया दिल्ली में। क्या बदलाव आया, बताना जरा 2-4। सर, आज ये रोडों पे देखिए, हर जगह ट्रैफिक हवलदार मिलता है, लोगों के दिल में डर खौफ है कि लाइसेंस लेके निकलना है, समझे। हर लेडीज आज की डेट में आराम से घूमती है। हमारे घर की भी कितनी लोग तो ये दावा करते हैं कि यहाँ पर बेटियां सेफ नहीं है दिल्ली में। नहीं सर, ये गलत बात है। आप जाके ये देखो सर, दिल्ली के बाहर देखो आप, कितना गंद मिलेगा, लेकिन दिल्ली में जितनी साफ सुथराई है उतनी कहीं नहीं है। इस सीट से कौन जीतेगा? इस सीट से तो सर केजरीवाल ही आएंगे इस बार। तो केजरीवाल सीएम बनेगा। बढ़िया आदमी है, अच्छे हैं केजरीवाल साहब, अच्छे हैं। तो केजरीवाल पे तो घोटाला का आरोप लगा था, शराब का, जेल भी गए थे। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, कुछ नहीं निकला तो वापस आ गए। तो फिर सुना है कि जेल जाने की तैयारी हो रही है उनकी। अब देखो, झूठे आरोप में कुछ भी किसी को ही फंसा सकते हो। अच्छा। जब उनके पास सबूत नहीं है तो फिर वापस आ गए। तो किसको वोट दे रही हैं? बच्चे पता नहीं किसको दें, आप किसको दे रहे हैं? किसको दें, केजरीवाल को दें कि मोदी को दें, हमको पता नहीं। क्यों? तो केजरीवाल तो महिलाओं के लिए सम्मान ला रहे हैं 2100 रुपए देकर। हाँ, उन्हीं को देंगे। उन्हीं। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अरे उनने तो महंगाई करके फेंक रखी। महंगाई कर दी है, तो इस बार मोदी जी को दे रही हैं आप वोट की? केजरीवाल को? केजरीवाल को क्यों दीजिएगा वोट? वो सब कुछ कर रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है। जैसे साफ सफाई, मोदी तो महंगाई बहुत कर रहा है। महंगाई से आपको दिक्कत है, तो आपका मेन मुद्दा महंगाई है। महंगाई, अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मोदी वो कर रहा है, केजरीवाल कर रहा है। तुम्हारे हिसाब से कौन बढ़िया दिल्ली में? दिल्ली में हाँ, अब की बार मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। क्यों? क्यों? वजह क्या है? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए इसलिए। हाँ, लेकिन तो केजरीवाल तो काम कर ही रहा है, जब काम नहीं होता तभी तो बदलाव होता है। काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, काम खत्म हो रहा है। अरे तो दिल्ली में तो ऑटो वाले, ऑटो वालों की खाली, तो ऑटो वाले तो खुश हैं दिल्ली में, कह रहे हैं कि हमारा जो मीटर का चार्ज था वो कम कर दिया, सालाना खत्म कर दिया, खत्म कर दिया चार्ज। काम खत्म कर दिया। क्यों खत्म हो गया? बस चालू कर फ्री करने से। किससे? ओला चालू करने से, बस फ्री करने से। तो बस में तो महिलाओं के लिए फ्री है ना, पुरुष के लिए तो टिकट लगी रहा है। महिला भी तो ऑटो में बैठती थी पहले, हाँ, अब नहीं बैठती। तो आपको अच्छा नहीं लगा कि महिलाओं को फ्री केजरीवाल बस सेवा दे रहे हैं? फ्री करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्यों, अब बस की सैलरी, वो काम कर रहा है, उन्हें सैलरी कहाँ से मिलेगी?
किसकी सैलरी? बस पे ड्राइवर कंडक्टर हो गया। तो अभी तो बस में केजरीवाल ने ड्राइवर कंडक्टर को भी टाइम पे सैलरी दिया है, महिलाओं को भी बस में ड्राइवर बनवाया है। तो ऐसा नहीं होता। हाँ? हमारे लिए भी तो काम होना चाहिए। हमारी 10 लाख रुपए की गाड़ी है ये, 3 लाख वाली, तो इसके लिए भी काम होना चाहिए कि नहीं? किस्त 3 लाख की गाड़ी 10 लाख मतलब 10 लाख में 7.5 लाख रुपए में आ रही है ब्लैक में। ब्लैक में? ब्लैक क्यों? पता नहीं क्यों है। तो मोदी जी आने चाहिए दिल्ली में। हाँ, तो कुछ सुधार हो जाएगा। तीनों पार्टियों का बड़ा खींचतानी हो रही है, इतनी आसानी से नहीं जीतने वाले। इस सीट पे मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ और इस सीट पे भी कह रहा हूँ, इतनी आसानी से मनोज सिसोदिया भी नहीं जीते। दिल्ली में तो कांटे का मुकाबला है। कांटे किसके किसके बीच यहाँ पे होगा? कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। बीजेपी मैदान में नहीं है बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार हम सुपड़ा साफ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में 50-50 का है इस बार, आम आदमी पार्टी या बीजेपी का। बीजेपी। हाँ, लेकिन जंगपुरा से कांग्रेस। जंगपुरा से कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? क्योंकि परवीन ने काम यहाँ बिल्कुल नहीं किया है। पहले मेरा मानना ये कहते थे कि दिल्ली विधानसभा में लाओ, 2 बार 3 बार आगे, उसके बाद कॉर्पोरेशन में लाओ, कॉर्पोरेशन में आगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने 25 साल से एमसीडी के अंदर लोग कच्ची नौकरी कर रहे हैं, जिनका अब वो रिटायर भी हो जाएंगे ऐसे ही। जब तो बोलते थे मैं 2017 तक के सभी लोगों को पक्का कर दूंगा, क्या पक्का किया? ये तो कह रहे हैं, नहीं चाहता मैं। ये तो कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं को सम्मान योजना दे रहे हैं, बूढ़ों के लिए भाई साहब, पंजाब में भी तो योजना दी थी, आज तक उनको 1000 रुपए नहीं मिला। झूठ है सब, सब झूठ है। झूठ के आधार पे इसने ये चुनाव जीता था दिल्ली में। पंजाब को, महाराष्ट्र के अंदर 1500 7,500 सबके खाते में पैसे पहुंचे थे। 1 महीने पहुंचा के दिखाओ, 1 महीने पहुंचा दो, चुनाव से पहले मान जाएंगे आपको। आपका क्या कहना? देखिए मैं तो ये मेरा जो मानना है, जितना विकास कांग्रेस ने दिल्ली में किया है, शीला दीक्षित जी ने, किसी ने नहीं किया, किसी ने। ये केजरीवाल जी दावेदारी कर रहे हैं मैंने विकास किया, कोई विकास नहीं किया। इन्होंने विकास किया था दारू का, एक के साथ एक फ्री, सब बर्बाद कर दिया लोगों को। शराब माफिया है ये। शराब माफिया आप कह रहे हैं? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम बच्चों के लिए शिक्षा, स्कूलों पे सफेदी कर दी, सबको स्कूलों के ऊपर सफेदी कर दी, रंग रोगन कर दिया, डेस्क जो टूटे हुए डेस्क थे उनको लकड़ी से जुड़वा दिया, नए स्कूल बन गए। क्या बन गया?